हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। इनकी राजस्थान की तरफ से आपको यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी है इनकी, जैसा कि आप सभी को पता है 8 भर्तियों का जो कैडर है उसका जो धरना प्रदर्शन है वो रेगुलरली जारी है। आज 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन से आपका धरना है वो रेगुलरली चल रहा है। ठीक है, आप सभी को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन आज जो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ कैंडिडेट को पता होगा, कुछ कैंडिडेट को नहीं पता है कि आज धरना स्थल पर सीएम साहब यानी कि सीएम भजनलाल जी आज धरना स्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने क्या कहा है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि उन्होंने क्या बताया है। वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बयान भी सौंपा है, एक ज्ञापन भी सौंपा है भजनलाल जी को। तो वो चीज़ें क्या हैं तो वो मैं सभी साथियों को यहाँ पर बताऊंगा। तो इससे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है भजनलाल जी की तरफ से। वो क्या बयान दिया है उस बयान के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो आपके पास मैं टाइम से लाता रहूँगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे फ्रेंडों को पता रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी मेरे को वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा धरना तो रेगुलरली चल रहा है, लेकिन सभी एक यहाँ पर एक बताया गया है कि 8 फरवरी को जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि 8 कैडर के जितने भी कैंडिडेट हैं, इनके टोटल 20,500 कैंडिडेटों को यहाँ पर नियुक्ति चाहिए। लेकिन उनमें से बहुत ही कम कैंडिडेट हैं वहाँ पर पहुँचे हैं या पहुँच चुके हैं। तो मेरा सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पहुँच भीड़ दिखाएँ, जिससे कि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। ठीक है, अब जो हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उनके ऊपर हम वापस आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो धरना स्थल पर पहुंचे थे सीएम साहब, यानी कि आप सभी को पता है आज सीएम साहब धरना स्थल पर पहुंचे थे। उस चीज़ के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही। उसके बारे में उससे पहले सीएम साहब को दिया, यानी कि जो वहाँ पर कैंडिडेट थे उन्होंने सीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि सर ठीक है कि आप जो बड़े कैडर की अगर भर्ती करवाने में संकोच कर रहे हो कि बड़े कैडर की भर्ती है वो पूरी नहीं होंगी, तो आप ऐसा कहिए कि जो छोटे कैडर की भर्तियाँ हैं उन भर्तियों को कंप्लीट करवा दीजिएगा। उसके बाद में या फिर जो छोटे कैडर की भर्तियां हैं उनको नियुक्ति दे दीजिएगा। उसके बाद में आप बड़ी भर्तियों को यहाँ पर नियुक्ति दे दें। तो ऐसा उन्होंने कहा है। और छोटी भर्तियाँ जैसे नेत्र सहायक की हो गई, ईसीजी टेक्नीशियन, ये सारी भर्तियाँ हैं, ये छोटे कैडर हैं, इनमें कैंडिडेट भी कम है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो कर दीजिए, बाकी बड़े कैडर की नियुक्ति बाद में कर देंगे। ऐसा ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक है, लेकिन बदले में सीएम साहब ने बहुत बड़ी यहाँ पर जो बात है वो कह दी है। क्या धरना जारी रहेगा? तो हाँ, ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा जब तक कि नियुक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर अब, यानी कि मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि क्योंकि अगर अब ये धरना अगर यहाँ से हट गया तो फिर कभी कुछ नहीं होगा, फिर दोबारा से एकजुट नहीं हो पाएंगे और ना ही जो हमारी वैकेंसी है उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। ठीक है, तो ये धरना अभी तक रेगुलरली जारी रहेगा, इसमें कोई भी समझ। सीएम साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है। अब क्या करें अपन सब, यानी कि अब क्या करना है? तो अपने को एक ही चीज़ यहाँ पर अड़े रहना है कि जब तक नियुक्ति ना दे दी जाए तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। कि हमें नियुक्ति दे दो, रिटर्न में हमें ऑर्डर दे दो, हम वहाँ से हट जाएंगे। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीएम साहब ने क्या कहा है? तो सीएम साहब ने ये कहा है कि जो बड़े कैडर की भर्तियाँ हैं, सीएम साहब का ये बयान था कि जो बड़े कैडर की भर्तियाँ हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट के अंदर याचिका जारी की गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, इस वजह से अभी भर्ती ऐसे संभव नहीं हो पाएंगी, यानी कि ऐसे डायरेक्ट भर्ती मैं कंप्लीट नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा बयान दिया है। फिर जो छोटे कैडर की भर्तियाँ हैं उनके ऊपर आ जाते हैं कैंडिडेट। तो छोटे कैडर की भर्तियों के लिए ये कहा है कि छोटे कैडर की भर्तियां भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोर्ट की जो चीज़ें हैं वो पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि कोर्ट से जो वैकेंसी है वो क्लियर हो चुकी है। लोगों को जो सूचनाएं देनी थी, कोर्ट में याचिका लगाई थी, उनका परिणाम है, वो सारा परिणाम निकल चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी जो सीएम साहब हैं उनके तेवर यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीएम साहब अपने तेवर दिखा रहे हैं, अपने ताज पहन कर वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ये तेवर दिखाए हैं कि मैं ऐसे ही भर्तियों को कंप्लीट नहीं कर सकता, भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए मुझे पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा और मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जबकि इस वैकेंसी के अंदर देखने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी
सीएम साहब ने यही कहा है कि मैं ऐसे भर्ती कंप्लीट नहीं करवा सकता, मैंने अभी मुझे और कुछ यहाँ पर निरीक्षण करना है। अभी तो भर्तियाँ कोर्ट के ही चक्कर लगा रही हैं, तो हम किस प्रकार से इसे पूरी कर सकते हैं। तो ये तो कोई उचित यहाँ पर मुझे तो जवाब लगा नहीं। अगर आपको लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए क्या वास्तविकता में ये उचित सही जवाब है। जो कैंडिडेट वहाँ 21 दिन से रेगुलरली अपने धरने पर पड़े हुए हैं, अपने काम सब कुछ छोड़कर अपनी नियुक्ति जो कि उनका हक है उस नियुक्ति के लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं, फिर भी उन्होंने इतने परेशान होकर वहाँ पर बारिश के अंदर भी वहीं रहे हैं हमारे साथी, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही जवाब मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या सीएम साहब की तरफ से कि अभी मैं और निरीक्षण करूँगा, उसके बाद में बताऊँगा कि ज्वाइनिंग का क्या रहता है। यानी कि ना तो छोटे कैडर ना बड़े कैडर, लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि फार्मेसी की वैकेंसी ज़रूर क्लियर होगी। फार्मेसी काउंसिल ने ऑर्डर दे दिए हैं और जल्दी ही जहाँ तक हो सके संभव हो सके छोटे कैडर की भर्तियाँ कंप्लीट करवाई जाने की कोशिश है। बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही है कि छोटे कैडर की भर्तियाँ कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद में बड़े कैडर की करवा लेंगे। बाकी जो अगर कोई न्यू अपडेट है, आज की न्यू अपडेट ये थी कि सीएम साहब पहुँचे, उन्होंने ये शब्द कहे, वो शब्द मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई भविष्य के अंदर कोई न्यू अपडेट या फिर 1 या 2 दिन के जैसे जैसे न्यू अपडेट आती रहेंगी मैं आप जरूर सभी को तक पहुंचाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।